हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पाठ 9 पढ़ने वाले हैं। पाठ 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक। और इसमें हमने 2 टॉपिक्स आज लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। पहला है प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। बिल्कुल ईजी मेथड से समझने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर। तो गाइस, आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक। होता क्या, प्रकाश का परावर्तन समझते हैं होता क्या। आप देखेंगे कि ये हमारा मिरर है, आप कह सकते हैं M1 M2 मिरर है, ठीक। और ये प्रकाश की किरण आपने सीधी डाली, ठीक। तो क्या हो रही है, कांच से टकरा के उसी रास्ते से वापस लौट जा रही है। इसी को परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने कोई कांच का लिया, ठीक। आपने देखिए बचपन में खेलते हैं हम लोग, कहते हैं शीशे पे जो है टॉर्च जलाते हैं, तो क्या कहते हैं उससे टकरा के जो है जो प्रकाश होती है वो वापस लौटती है कि नहीं लौटती, उसमें टकरा के दूसरे चेहरे पे मार देते हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोग को। तो वैसे ही सेम जब क्या कहते हैं प्रकाश जाती है, प्रकाश से टकरा के जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम से वापस लौटती है, तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको आई होप प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रकाश का परिवर्तन। अब चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ठीक। आपने प्रकाश का परावर्तन तो समझ लिया, अब इसका थोड़ा सा नियम ही हम लोग समझ लें। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक। पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आपको एकदम क्वेश्चन मार्क आ गया होगा, दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको समझाता हूँ चित्र के माध्यम से। तो गाइस, आप देखिए मेरे पास ये है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो हम समझ लें आपतित किरण क्या है, ठीक। देखिए, किरण जब आती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जब टकरा के वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। और ये जो आपतित किरण और ये देखिए ये जो अभिलंब है, ठीक, ये जो सीधी रेखा है ये अभिलंब है, ठीक। अभिलंब आप कह सकते हैं 90 डिग्री पे अभिलंब है, ठीक। और ये जो आपतित किरण है, ठीक, देखिए ये आपतित किरण जो होती है वो अभिलंब पर जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण आपतन कोण, ठीक। आपतित किरण और आपतन कोण दोनों देखिए समांतर है, दिखने में लगता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, वैसे इसमें भी है कि परावर्तित किरण जैसे यहाँ से परावर्तित हो रही है तो अभिलंब से जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण कहलाएगा, और जहाँ पे ये सभी बिंदु मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। और ये M1 M2 हमारा दर्पण हो गया, ठीक। और गाइस, मैंने दर्पण के बारे में मैं अगले टॉपिक में आपको क्लियर करूँगा, प्रतिबिंब और दर्पण। तो वीडियो बहुत कल ही आ जाएगी, आप कह सकते हैं कल या परसों में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। और हो सकता है मैं जो वीडियो आएगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आपको समझ में आ गया आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, आपतन बिंदु जहाँ पर सबको सारी किरणें मिलती हैं या फिर कह सकते हैं जहाँ से होकर गुजरती हैं, अभिलंब यानी कि क्या कहते हैं 90 डिग्री पर सीधी रेखा, और परावर्तित किरण यानी कि क्या कहते हैं परावर्तित यानी कि लौटने वाली किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि आपतन किरण आई, परावर्तित हो गई, अभिलंब भी इधर आ रहा है, तीनों क्या है एक ही जगह पे है, ठीक, एक ही जगह पे परावर्तित है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे मिल रही है उसी यही है क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, आप इसको कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक। पहला आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। अब इसको देखते हैं हम क्या है ये, क्या कह रहा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहाँ भैया, ये है परावर्तन कोण। आपतन कोण कहाँ है हमारा, आपतन कोण ये है, ठीक। तो कह रहा है कि दोनों जो है बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो आई बराबर आर, ठीक। आई बराबर आर, साइन आई बराबर साइन आर, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक। तो उन्होंने ये दिया है कि अगर आपतित किरण आ रही है और जो कोण वो अभिलंब पे बनाएगी वही कोण जो है परावर्तित किरण भी बनाएगी, दोनों कोणों में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु आपको समझ में आया होगा। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, वैसे प्रकाश के अपवर्तन का 2 ही नियम है जो मैंने आपको बता दिया है, और ये इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बराबर साइन आर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस, मैं जो है कक्षा 10 का कंटेंट्स जो है लाता रहता हूँ, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोर्ड की तैयारी भी इस बार भी करवाने वाला हूँ, मैंने पिछले साल भी करवाया था, इस बार भी करवाने वाला हूँ, ठीक। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।